नमस्कार। आज की वीडियो में बेहद खूबसूरत कविता रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई, टाइटल है प्रॉस्पिके। और प्रॉस्पिके का मतलब होता है टू लुक फॉरवर्ड, यानी आगे की ओर देखना। अक्सर हम मुड़ मुड़ के पीछे की ओर देखते हैं, अपने अतीत को याद करते हैं जो हमें बेहद खूबसूरत लगता है। भले ही उस अतीत में हम कभी खुश नहीं थे, लेकिन हमेशा वो अच्छा लगता है। और ख़ासकर जब व्यक्ति मौत के नज़दीक पहुंचता है तो उसको अपना पास्ट बहुत अच्छा लगता है। वो वापस उस पास्ट को जीना चाहता है, रह रह के उसको अपना अतीत याद आता है, अपना पूरी ज़िंदगी याद आती है दूसरी दुनिया में जाने से पहले। तो ये जो कविता है, यहाँ कुछ दृश्य ऐसा ही है। व्यक्ति मरने वाला है और लेकिन यहाँ मौत का नज़ारा कुछ डिफरेंट है। जो पोइट है वो घबरा नहीं रहा है मौत को देखकर, वो आगे की ओर देख रहा है, बिल्कुल भी पीछे को पलट के नहीं देख रहा कि मेरी लाइफ क्या थी, काश फिर से जीने को मिल जाए, काश थोड़ी लाइफ और मिल जाए। नहीं, जैसा कि अक्सर लोग करते हैं। यहाँ तो पोइट आगे की तरफ देख रहा है और खुश है। और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि बेहोशी की हालत में मरे या कोई उसके साथ सहानुभूति जताए कि भाई मरने वाले हो। नहीं, वो तो बड़ा बहादुर है, बहुत बहादुरी से सामना करना चाहता है मौत का। भाई ऐसे थोड़ी ना आंख बंद करके हम चल देंगे और चले जाएंगे, नहीं, बहादुरी से सामना करेंगे मौत का। और इसकी वाइफ इससे पहले मर चुकी थी, रॉबर्ट ब्राउनिंग की। शेक्सपियर को अक्सर हम कहते हैं कि बावले ने अपने से 8 साल बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर ली और फिर उसके साथ निभा नहीं पाया और भाग आया लंदन। लेकिन ये तो और भी बावला था। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी आपको मालूम है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग थी। सेकंड सेमेस्टर में प्रेस्क्राइब्ड है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की भी एक कविता हाउ डू आई लव दी, और वो उससे 16 साल बड़ी थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग उससे 16 साल बड़ी थी और उससे 28 साल पहले उसकी मौत भी हो गई। तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी से मिलने की एक उसको उम्मीद है कि जब मैं यहाँ इस मौत का सामना करके दूसरी दुनिया में पहुँचूँगा तो ये जो 28 साल की लंबी जुदाई है ये ख़त्म हो जाएगी और मुझे अपनी पत्नी से मिलने का मौका मिलेगा। इसलिए वो और ज़्यादा खुश है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। और देखिए, फियर डेथ, मैं डरूं मौत से, क्या बात कह दी। फियर डेथ, टू फील द फॉग इन माई थ्रॉट, टू फील महसूस करूं, द फॉग, फॉग होता है जो कोहरा होता है, धुंधल का होता है, इन माई थ्रॉट, गले में। तो जब आदमी मरने वाला होता है तो गला चोक होने लगता है और आवाज़ नहीं निकलती, कुछ कहना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। तो अच्छा मैं महसूस करूं उस धुंधलके को, उस कोहरे को अपने गले में, नेवर। द मिस्ट इन माई फेस, मिस्ट वही धुंधल का होता है, कोहरा होता है। इन माई फेस, अपने चेहरे पर धुंध को महसूस करूं तो आंखें चौक होने लगती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है ना, तो वो मिस्ट हुआ, यानी धुंध छाने लगती है, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है, तो मैं उसको महसूस करूं। वैन द स्नो बिगिन, जब स्नोज माने ठंडक, आपको मालूम है कि व्यक्ति ठंडा पड़ने लगता है जब मौत आती है, तो शरीर का टेम्परेचर गिरने लगता है, डाउन होने लगता है। वैन द स्नोज बिगिन, जब बर्फ़ गिरने लगती है, जब ठंडक बढ़ने लगती है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है, मौत का अंधेरे की ठंडक आने लगती है। वैन द स्नोज बिगिन, जब बर्फ़ शुरू होती है। एंड द ब्लास्ट डिनोट, ब्लास्ट होता है तूफान, डिनोट माने बताता है, संकेत देता है, इंडिकेट करता है। तो सांसों में तूफान होता है, दिमाग में तूफान होता है, दिल में तूफान होता है। मनुष्य इस दुनिया को छोड़ने से पहले कितना घबराता है, क्योंकि जो आने वाला संसार है उसके बारे में हमको जानते नहीं। वो अंधेरी दुनिया है, हमको ऐसा लगता है कितना भयानक होगी वो दुनिया, कैसी होगी। अब क्योंकि हम उससे अनभिज्ञ हैं, उस संसार से, तो एकदम डर लगता है इस संसार को छोड़ते वक्त। जबकि हम ये कभी महसूस ही नहीं करते कि ये जो संसार है, हो सकता है कि ये वास्तविक दुनिया ना हो, ये एक वैसी ही वर्चुअल दुनिया हो जैसी कि आप गेम खेलते हैं, आप वीडियो गेम खेलते हैं ना, उसमें एक दुनिया होती है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो भी आपकी तरह रहते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लड़ते हैं, फाइट करते हैं। तो हो सकता है हम भी ऐसी ही एक वर्चुअल दुनिया में रह रहे हों और यहाँ से जाने के बाद हम रियल दुनिया में जाएं, क्योंकि जो गेम के कैरेक्टर्स होते हैं उनको कभी पता नहीं चलता कि वो एक वर्चुअल दुनिया में रह रहे हैं, वो तो उस दुनिया को रियल मानते हैं ना।
वैसे हम लोग भी इस दुनिया को रियल मानते हैं, तो और इसीलिए हम यहाँ से जाने से डरते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो दुनिया इससे बेटर हो, इससे बेहतर हो, वास्तविक दुनिया हो वो। तो ये जो पोइट है ये बिल्कुल भी डरने को तैयार नहीं है। ये तो भैया लड़ता हुआ जाएगा, हंसता हुआ जाएगा। क्या कह रहा है देखिए तो, द ब्लास्ट डिनोट, जब तूफान बताते हैं, इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं, आई एम नियरिंग द प्लेस, आई एम नियरिंग, मैं करीब पहुंच रहा हूँ, द प्लेस, उस स्थान के। यानी ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, शरीर ठंडा पड़ने लगता है, आंखें धुंधली होने लगती हैं, कोहरा छाने लगता है, गला चोक होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं आई एम नियरिंग द प्लेस, कि मैं उस स्थान के करीब पहुंच रहा हूँ। द पावर ऑफ द नाइट, पावर ताकत, ऑफ द नाइट रात की। अब ये दुनिया में हमें रोशनी दिखाई देती है, लेकिन आने वाली दुनिया में हमें अंधेरा दिखाई देता है। तो द पावर ऑफ द नाइट, रात की ताकत, अंधेरे की ताकत। द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, प्रेस माने दबाव, ऑफ द स्टॉर्म तूफान का, तो तूफान का दबाव। द पोस्ट ऑफ द एनिमी, पोस्ट माने जहाँ तैनाती है, ऑफ, सॉरी मैं एनिमी बोल रही हूँ, फो को। द पोस्ट ऑफ द फो, वो क्या है कि मीनिंग साथ साथ चल रहा है ना दिमाग में। तो द पोस्ट ऑफ द फो, पोस्ट माने तैनाती, जहाँ पर पोस्टेड है फो यानी दुश्मन। तो जो मौत है वो मेरा दुश्मन है, सामने वो पोस्टेड है, सामने उसकी तैनाती है, इधर मेरी तैनाती है। तो मैं पहुंच रहा हूं उस दुश्मन की पोस्ट पर, उस दुश्मन की तैनाती पर, जहां पर वो खड़ा हुआ है, जिस जगह पर मैं पहुंच रहा हूं। तो यहाँ पोइट इमेजिन करता है कि एक ऊंची सी पहाड़ी है, वहां पर वो एनिमी तैनात है, यानी जो मौत है वो एक दुश्मन है, वो उस पहाड़ की चोटी पर तैनात है। अब जब हम ऊपर को चढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपको मालूम है ठंडक बढ़ती जाती है, टेम्परेचर गिरता जाता है। तो जैसे जैसे मैं बढ़ता जा रहा हूँ, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, तूफान का दबाव बढ़ता जा रहा है, ठंडक बढ़ती जा रही है, तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है, एहसास हो रहा है कि मैं पहुँच रहा हूँ द पोस्ट ऑफ द फो, अपने दुश्मन की तैनाती के समीप, यानी मौत के करीब। वेयर, जहां पर, ही स्टैंड्स, वो खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? द आर्क फियर, आर्क माने वो सबसे बड़ा, सबसे भयानक, फियर डर, यानी सारी दुनिया के लिए वो सबसे भयानक डर है। मौत सबसे, सब लोग डरते हैं ना मौत से, मरना तो कोई नहीं चाहता, चाहे इस ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां, हालांकि कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको भरपेट खाना मिल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो मौत से बड़ा डर लगता है इस दुनिया को छोड़ने से। तो वेयर ही स्टैंड्स, जहाँ वो खड़ा हुआ है, द आर्क फियर मीन्स वो सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा दुश्मन, यानी कि डेथ, इन अ विजिबल फॉर्म। विजिबल फॉर्म में, विजिबल मीन्स दैट कैन बी सीन, है ना, जो दिखाई दे, दृश्य, फॉर्म माने आकृति, दृश्य आकृति में, यानी देखने लायक आकृति में। मौत किसी ने देखी थोड़ी है, आदमी थोड़ी है, लेकिन यहाँ पर मौत उसको साक्षात दिखाई दे रही है, एक विजिबल फॉर्म में वो दुश्मन खड़ा हुआ है। येट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो, येट फिर भी, द स्ट्रॉन्ग मैन मजबूत आदमी को, बहादुर आदमी को, ताकतवर आदमी को, मस्ट गो जाना ही होगा, उसका सामना करने जाना ही होगा। फॉर द जर्नी इज डन, फॉर क्योंकि, द जर्नी ये यात्रा, इज डन जब पूरी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, एंड द समिट, समिट होती है चोटी, पिनेकल, शिखर। तो जब उस पीक पर, जब उस पिनेकल पर, जब उस शिखर पर, जब उस चोटी पर अटेंड पहुंच जाते हैं, एंड द बैरियर्स फॉल, और सारे बैरियर्स, सारी बाधाएं गिर जाती हैं। दो अ बैटल टू फाइट ere the garden be gained, दो हालांकि, अ बैटल्स, एक बैटल, बैटल इज, बैटल के आगे ये अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ ना, तो इसका मतलब यहाँ पे आई ओमिटेड है, आई यहाँ से ख़त्म कर दिया गया, खा लिया गया है। तो बैटल इज टू फाइट, हालांकि एक युद्ध,
लड़ना होता है। एक जंग लड़नी होती है, एर माने बिफोर, पहले। किससे पहले? द गेडन मीन्स इनाम, तोहफा, बी गेन्ड प्राप्त किया जाता है। तो तोहफा प्राप्त करने से पहले, इनाम जीतने से पहले एक जंग लड़नी होती है। ऐसे ही तो नहीं मिलता इनाम रखा हुआ कि लो भाई जंग लड़ी भी नहीं हो इनाम ले लो, नहीं। इनाम लड़ने से पहले जंग तो लड़नी ही होती है ना। तो ये जंग है जो मैं लड़ूंगा और तोहफा मुझको मिलेगा। द रिवॉर्ड ऑफ इट ऑल, यानी द रिवॉर्ड जो कि गैडन वो है इनाम, और वही रिवॉर्ड माने उपहार या तोहफा या इनाम, ऑफ इट ऑल, इस सब का, यानी ये जितनी बड़ी जंग है, ये जो लड़ाई है, ये जो तूफान का सामना करना है, इन सब का इनाम प्राप्त करने से पहले इनको सामना करना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा ना जंग को, तभी तो इनाम मिलेगा। आई वॉज एवर अ फाइटर, मैं तो हमेशा से एक योद्धा था, मैं तो हमेशा से एक लड़ाका था। सो इसलिए वन फाइट मोर, एक जंग और, एक और लड़ाई और। हमेशा मैंने जिंदगी में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमेशा से लड़ाका था, हमेशा से योद्धा था, तो क्या हुआ, एक लड़ाई और सही, वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। अब ये जो लड़ाई है ये बेस्ट होगी, सबसे अच्छी होगी, एंड द लास्ट, और ये अंतिम लड़ाई होगी। इसके बाद तो फिर कोई जंग लड़नी ही नहीं है, जिंदगी गुजर गई जंग लड़ते लड़ते, ये आखिरी और ये सबसे उम्दा लड़ाई है। आई वुड हेट, इससे तो मुझे बड़ी नफरत होगी। किस चीज से? दैट के डेथ बैंडेज्ड माई आईज, कि मौत, बैंडेज माने पट्टी बांध दे, मेरी आंखें बंद। कुछ लोग चाहते हैं ना कि भाई हमें तो आप बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, हमें तो मौत का पता ना चले। कुछ लोग नींद की गोलियां खा लेते हैं कि नींद में ही मर जाएं, पता ही ना चले। तो ये इससे बड़ी नफरत है रॉबर्ट ब्राउनिंग को। मुझे तो ये बहुत बुरा लगेगा, मुझे बहुत नफरत है इस बात से कि डेथ बैंडेज्ड माई आईज, कि मौत आके मेरी पट्टियों, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दे, एंड फोरबोर्ड, और मुझे उठा के ले जाए, मुझे पता भी ना चले कि मैं कब मर गया। ना, ये ना चाहिए भैया। क्या चाहिए? अच्छा अभी तो बात यही पूरी नहीं हुई। एंड बेड मी क्रीप पास्ट, एंड बेड मी, और मुझसे कहे, क्रीप मीन्स, क्रीप माने होता है रेंग कर जाना, चुपचाप निकल जाओ, पास माने गुजर जाओ, रेंगते हुए चुपचाप निकल जाओ, ऐसा मुझसे कहे, मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझको ले जाए, ये बर्दाश्त नहीं है भाई, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। मुझे क्या चाहिए? नो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्या चलेगा भाई? लेट मी टेस्ट, मुझे तो चखने दो, स्वाद लेने दो, द होल ऑफ इट, इस पूरे का, आहा, घूंट घूंट करके मुझे चखने दो, मौत का स्वाद लेने दो। लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, मौत का पूरा स्वाद चखने दो मुझे तो। फेयर लाइक माई पियर्स, फेयर माने करना, तो मैं करूँगा लाइक की तरह, किसकी तरह? माई पियर्स, जैसे मेरे जैसे जो लोग थे, पियर होते हैं साथी, तो जो मेरे साथी थे, मेरे जैसे जो बहादुर लोग थे बाकी, उन्होंने जैसे किया, उन्होंने जैसे मौत का सामना किया, उन्होंने जैसे मौत का स्वाद चखा पूरा। द हीरोज ऑफ द ओल्ड, वो जो पुराने हीरोज थे, वो जो पुराने नायक थे, मैं उनकी तरह मौत का स्वाद चखना चाहता हूँ। बहादुर होते थे, जैसे हम गर्व करते हैं अपने लड़ाकों पर, अपने सैनिकों पर, जो हमेशा से मौत का स्वाद चखते रहे, कुर्बान हो जाते हैं, वतन पर मर मिटते हैं। तो वो जो हीरोज़ थे, वो जो नायक थे प्राचीन काल के, जैसे उन्होंने मौत का स्वाद चखा, वैसे ही मुझे चखना है। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मौत आए, मेरी आंखों पे पट्टी बांधे, बेहोशी में मुझे उठा ले जाए, नहीं, मुझे तो चखना है पूरा। फेयर लाइक माई पियर्स द हीरोज ऑफ द ओल्ड, तो मैं तो वैसे ही करूँगा जैसे मेरे साथी पुराने जो नायक थे उन्होंने किया था। बियर द ब्रंट, बियर माने सामना करना, सहना, द ब्रंट,
ब्रंट होती है जो जब युद्ध लड़ा जाता है ना, तो उसमें जो सामने वाली पंक्ति होती है, अग्रिम पंक्ति होती है, आगे जो सैनिक खड़े होते हैं सबसे पहले उन्हीं पर अटैक होता है ना, तो वो सबसे बहादुर सैनिक होते हैं जो सामने वाली सेना के जस्ट सामने खड़े होते हैं, वो ब्रंट कहलाता है। बियर द ब्रंट माने बिल्कुल सामने से बर्दाश्त करना, सामने से आक्रमण को झेलना, है ना। तो बियर द ब्रंट, मैं तो सामने से अटैक को झेलूंगा, बियर द ब्रंट, मुकाबला करूंगा। इन अ मिनट पे ग्लैड लाइफ्स एरियर्स, इन अ मिनट, एक मिनट में, पे अदा कर दूंगा, ग्लैड खुशी से, लाइफ्स एरियर्स जिंदगी के कर्जे, यानी जिंदगी का जितना भी कर्जा है वो मैं एक मिनट में सारा अदा कर दूंगा। और ये वो कर्जा क्या क्या है? ऑफ पेन, दर्द का, डार्कनेस, अंधेरे का, एंड कोल्ड, और ठंड का। तो ये सारी चीज़ें, इनका सामना करना पड़ेगा, इनको झेलना पड़ेगा, इनको चुकाना पड़ेगा। तो ये ज़िंदगी के जो होंगे एरियर्स होंगे, यानी इस ज़िंदगी को जब छोड़ के जाना पड़ेगा तो इन तीनों चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा। दर्द हो रहा होगा, अंधेरा छा रहा होगा, और कोल्ड, ठंड लग रही होगी, शरीर हमारा ठंडा पड़ रहा होगा। तो ये सब कुछ मैं सामने से बर्दाश्त करूंगा। फॉर सडन, क्योंकि अचानक से, द वर्स्ट, जो सबसे बुरा होता है, टर्न्स, बदल जाता है, चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, द बेस्ट, सबसे अच्छा, यानी जो वर्स्ट है वो बेस्ट बन जाता है, यानी सबसे बुरी चीज भी सबसे अच्छी चीज बन जाती है। किसके लिए? टू द ब्रेव, बहादुर लोगों के लिए। द ब्लैक मिनट्स एट एंड, एंड द एलिमेंट्स रेज, द fiend voices that rave। द ब्लैक मिनट्स, यानी जो काली मिनट, मतलब कि जो काला समय होता है, अंधेरे का समय होता है, एट एंड, अंत में। तो जो कालिमा होती है अंतिम क्षणों की, ये सबसे बुरी चीज होती है। लेकिन जो बहादुर लोग हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए तो वो भी चमकने लगती है। एंड द एलिमेंट्स रेज, और जो एलिमेंट्स, हम जिन एलिमेंट्स से मिलके बने हैं, फायर है, वाटर है, अर्थ है, हवा, पानी, मिट्टी, इन सब चीज़ों से तो मिलके बने हम। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें रेज, एक उबाल आता है, एक गुस्सा आता है, एक तूफान आता है। रेज माने तूफान होता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें एक तूफान आ जाता है। एंड द fiend voices, fiend होती हैं भूत, वॉइसेस माने आवाज़ें। तो ऐसा लगता है जैसे मौत के काले साए हमको लेने आए हैं। आते ना हमारे यहाँ यमदूत आते हैं। भाई बाकी लोगों के लिए किसके लिए क्या आता है, हमारे यहाँ तो यमराज भैंसे पे सवार होके, काला भैंसा, काले यमराज। और कभी कभी भाई बहुत सारे लोगों को उठाना होता है यमराज को, तो खुद नहीं आ पाते तो अपने दूतों को भेजते हैं, वो भी काले काले और बड़े विशाल भयंकर होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो fiend voices, उन भूतों की आवाज़ें, उन काले सायों की आवाज़ें, that rave, जो शोर मचाती हैं, that dwindle, वो आवाज़ें क्या हो जाएंगी? dwindle माने धीमी पड़ जाएंगी, फीकी पड़ जाएंगी, कमज़ोर पड़ जाएंगी। वो डराती हैं, वो सारी आवाज़ें मौत की डराती हैं इंसान को, क्योंकि इंसान डरता है। और जो डरता नहीं उसको कोई फिर डरा भी नहीं सकता। डर हमें मतलब एक गाना भी है ना, दुनिया से डरोगे तो दुनिया डराएगी जी, आंखें दिखाएगी जी, दुनिया के बाप बनो दुनिया तुम्हारी है, ऐसा कुछ गाना है। तो अब यहाँ कुछ उसी तरीके की बात है। ये मैं तो बहादुर हूँ, मैं तो डरना नहीं है मुझे। अब जब डरूंगा नहीं तो ये आवाज़ें अपने आप क्या होंगी? ट्विंडल, कमज़ोर पड़ जाएंगी, क्षीण हो जाएंगी, शांत पड़ जाएंगी। शेल ब्लेंड, वो आपस में मिक्स हो जाएंगी। शेल चेंज, बदल जाएंगी। शेल बिकम फर्स्ट अ पीस आउट ऑफ पेन, और वो आवाज़ें क्या होंगी? शेल बिकम, बन जाएंगी, फर्स्ट, पहले तो, अ पीस, एक शांति, आउट ऑफ पेन, जो दर्द से बाहर निकल कर आएगी।
देन अ लाइट, और फिर एक रोशनी चमकेगी, यानी ये जो अंधेरा छा रहा है ये अंधेरा मुझे डराएगा नहीं, मैं डरूंगा ही नहीं। और फिर क्या होगा, एक रोशनी दिखाई देगी। फिर क्या होगा, देन दाई ब्रेस्ट, और फिर होगा तुम्हारा सीना। मैंने एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की बात की ना, बावले ने 16 साल बड़ी से शादी कर ली और वो 28 साल पहले मर गई। अब उसके मिलने की यहाँ उम्मीद है। तो फिर क्या होगा, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग मेरी प्रिय, देन दाई ब्रेस्ट, फिर मेरे सामने होगा तुम्हारा सीना, तुम होगी मेरे सामने। ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल, अरे तुम मेरी आत्मा की आत्मा। बहुत प्यार करता है अपनी मरी हुई बीवी से। जब तक जिंदा होती है बीवी लड़ते ही रहते हैं लोग ज़्यादातर तो, लेकिन बीवी जब मर जाती है ना तो लोग बहुत याद करते हैं अपनी मरी हुई बीवी को। यही बेचारे इसका हाल है। दाउ सोल ऑफ माई सोल, तुम मेरी आत्मा की आत्मा। आए कितना प्यार। आई शैल क्लैस्प दी अगेन, मैं फिर से तुम्हें गले लगा लूँगा। क्लैस्प माने कस कर गले लगा लेना, तो मैं फिर से तुम्हें कस कर गले लगा लूँगा। एंड विद गॉड बी द रेस्ट, और फिर बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दूँगा, तो बाकी भगवान खुद संभाल लेगा। मेरे सामने तुम होगी और तुम्हें मैं कसकर गले लगा लूँगा। तो मौत में उसको उम्मीद है अपनी पत्नी से मिलने की। और मैंने पहले भी रॉबर्ट ब्राउनिंग को जब जब आपको पढ़ाया है तब तब मैंने आपको बताया है, ही इज़ द इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्ट, एक ऐसा आशावादी व्यक्ति जो मौत में भी उम्मीद है। कितनी भी बुरी परिस्थितियां हों लाइफ की, ये कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। तो इसकी ऑप्टिमिज्म आप यहाँ भी देख रहे हैं। और रबाई बेन एज़रा मैंने अपलोड की थी, वहाँ भी आपने देखी। कोई भी इसकी पोइम आप ले लीजिए, लास्ट राइड टुगेदर है, अभी मैंने अपलोड नहीं की है लेकिन मैं करूँगी उसको भी। जितनी भी आप इसके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स पढ़ेंगे आप उम्मीद की किरण देखेंगे इसकी पोइम्स में, वही यहाँ भी है। अच्छा, ये पोइम पढ़ के आपको भी लगा होगा ना, वैसे तो हम सभी को मौत से बड़ा डर लगता है, लेकिन आपको भी लग रहा होगा ना कि मौत कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। तो ये मौत के विषय पर लिखी हुई, डेथ के सब्जेक्ट पर लिखी हुई बेस्ट पोइम्स में से एक मानी जाती है प्रॉस्पिके। इसलिए अक्सर सिलेबस में भी ये प्रेस्क्राइब्ड होती है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में होती है। तो इसने डेथ को भी इतना खूबसूरत बना दिया कि अगर कोई मरने वाला हो तो उसको ये पोइम सुना दी जाए, पढ़ा दी जाए, बता दी जाए, तो वो उतना घबराएगा नहीं, है ना, घबराहट कम होगी उसकी। तो ये बेस्ट पोइम्स में से एक मानी जाती है और आपको भी पसंद आई होगी, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।